फ्रेंड्स, मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं रस, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। स्थायी भाव निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद मतलब जहाँ पर कोई क्रीड़ा ना हो रही हो, एकदम माहौल शांत हो, ना कोई हंस रहा हो, ना कुछ ऐसा सुनकर पढ़कर कोई मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, एकदम शांत हो मन, उसे कहते हैं शांत रस। जब ऐसा समझ लीजिए, जब मन परमात्मा में लग जाए, भक्ति की तरफ बढ़ जाए और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मन में शांत रस हो जाता है, उसे शांत रस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा ले लेते हैं। जब मन परमात्मा की तरफ, ज्ञान यानी ज्ञान की तरफ, ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की तरफ या ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसे शांत रस कहते हैं। जब आदमी संसार की क्रीड़ाओं से, हंसी दुख सुख से मुक्त हो जाए तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? शांत रस। उसे शांत रस कहते हैं। शांत रस। उदाहरण लिख लेते हैं इसका एक। शांत रस का उदाहरण, रे मन कागज का पुतला, वही साधु संत वाली वाणी, रे मन ते कागज का पुतला। और भी लिख लेते हैं, जैसे ईश्वर के प्रति थोड़ा प्रेम, जैसे ईश्वर, मन आत्मा में लीन हो जाए। ऐसे लिख लेते हैं, माला फेरत जग हुआ, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। मतलब ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, जब आदमी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वही लोग बोलते हैं साधु संत की वाणी, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। तो इसे कहते हैं शांत रस। यानी कि कोई भी रस नहीं, आप शांति के साथ बैठो, कोई भी भाव नहीं, कोई भी रस, उसे कहते हैं शांत रस। इसके बाद पढ़ लेते हैं अद्भुत रस। हमने अपने वीडियो में सारे रस लगभग कंप्लीट कर दिए, जो बच्चे वो भी पढ़ाई दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को और भी पार्ट हैं उनमें देख लीजिएगा। हास्य करुण रौद्र वीर भयानक सब पढ़ा चुके। अद्भुत रस। अद्भुत रस का इसका स्थायी भाव होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य। आश्चर्य। इसको थोड़ा साफ कर लेते ऊपर, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं।
अद्भुत अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य, मतलब किसी ऐसी घटना, कोई ऐसी कहानी सुनकर, देखकर, कोई ऐसा दृश्य देखकर आपको आश्चर्य लगे, या बैठो आपके पास अचानक कोई सांप आ जाए, एकदम से डर जाओ, ऐसे आश्चर्य होगा, हो क्या हो गया, है ना, उसे कहते हैं आश्चर्य। या कोई बैठो अचानक कोई सूचना मिल जाए जिसको सुनकर आप एकदम से कुछ घटनाएं याद आ जाती है ना, उन्हें कहते हैं आश्चर्य। जिससे बैठो अचानक पेड़ की डंगाल फट जाए, एकदम से आश्चर्य होगा ना, उसे कहते हैं आश्चर्य। देखो किसी घटना कोई दृश्य या किसी रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर या देखकर मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, मन में जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है, शरीर में जो आश्चर्य का भाव संचार करता है, उसे अद्भुत रस कहते हैं। मतलब जिसकी आपने कल्पना न की हो और वो हो जाए। अद्भुत का मतलब क्या होता है? जिसकी आपने कल्पना तक न की हो और वो हो जाए, उसे अद्भुत रस कहते हैं। उसे अद्भुत रस कहते हैं। जो आपने सोचा ना हो, एकदम से अचानक से वो हो जाए, उसे तो आपको आश्चर्य लगेगा ना, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। उदाहरण इसका भी लिख लेते हैं एक। अद्भुत रस का उदाहरण, जैसे कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, जब राणा प्रताप का घोड़ा नाला कूद जाता है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, आगे नदियाँ पड़ी अपार, कैसे उतरें, कैसे उतरेंगे उस पार, कैसे उतरेंगे उस पार, राणा सोच रहे इस पार, राणा सोच रहे इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। राणा ये सोच ही रहे थे कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, लेकिन घोड़े ने तब तक जंप मार दिया और पूरा नाला पार हो गया अचानक से। मतलब राणा ने सोचा ही नहीं था कि घोड़ा इसे पार कर जाएगा, लेकिन घोड़ा उसे पार कर गया। जो आपने कभी सोचा, जिसकी आपने संभावना तक न की हो मन में, वो कार्य हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अद्भुत, आश्चर्य, अद्भुत, आश्चर्य। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वात्सल्य रस। यही एक रस बचा हुआ है, बाकी सब हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा दिए है। इसको भी देख लेते हैं, वात्सल्य रस। इसको साफ कर लेते हैं। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है प्रेम, रति। जब भगवान के प्रति प्रेम या बच्चे का माँ के प्रति प्रेम, वही होता है वात्सल्य रस। ये श्रृंगार रस का ही पार्ट है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस।
ये श्रृंगार रस का ही पाठ होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ माँ का बच्चे के प्रति, ऐसे लिख लेते हैं, जहाँ माँ का बच्चे के प्रति या ईश्वर के प्रति या किसी का ईश्वर के प्रति प्रेम भावना दिखती है। मतलब निश्चल प्रेम भावना, माँ बेटे के प्रति माँ का जो प्रेम होता है वो निश्चल होता है। ऐसे ही अब भक्त का भगवान के प्रति या किसी का ईश्वर के प्रति प्रेम होता है वो निश्चल होता है, दिखती है। उसे ही कहते हैं वात्सल्य रस, उसे वात्सल्य रस कहते हैं, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। जहाँ पर निश्चल प्रेम की भावना दिखे, इसे माँ का बच्चे के प्रति या ईश्वर के प्रति, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण इसका भी देख लेते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई का ईश्वर के प्रति प्रेम है कि हमने ईश्वर रूपी राम नाम रूपी धन पा लिया है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुर, वस्तु अमोलक दी सदगुरु, कृपा करी अपनायो। कृपा करी अपनायो, मतलब उन्होंने कृपा करके मुझे अपना लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वात्सल्य रस का उदाहरण लिख लिया। तो अब हमने अपने रस जो थे वो मैंने पूरे रस पढ़ा दिए हैं, पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगली किसी टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।